आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है? कौन सा है? संसाधन भूगोल। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का युग्म है। आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, तो उसका हुआ खनिज और नगरीकरण। खनिज और नगरीकरण। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? मानव विकास की अवधारणा दी थी डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। इन्होंने ही 1990 में SDI भी दिया। मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, उसका भी प्रतिपादन इन्होंने ही किया था 1990 में। फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान है एक भोजन प्रसंस्करण उद्योग। भोजन प्रसंस्करण उद्योग है। भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जैव और जैवाणिक संदूषण। जैव और जैवाणिक संदूषण। इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी? इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना दी थी कंवर सेन। इन्होंने 1948 में संकल्पना दी और इस इंदिरा गांधी नहर की जो निर्माण है वो शुरू हो गया। इस इंदिरा गांधी नहर है, इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर। प्राचीन नाम है राजस्थान नहर था। और ये इंदिरा गांधी नहर है वह पंजाब के हरीके बैराज बांध से निकलती है, वहां से आती है। और इंदिरा गांधी जो नहर है इस प्रारंभ ये हुई थी 1958, यानी 10 साल बाद हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? नमामि गंगे अभियान। नमामि गंगे अभियान चलाया गया है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? तो ये होता है ध्वनि प्रदूषण। एक स्थान विशिष्ट होता है, जैसे कोई औद्योगिक एरिया है, ठीक, वहाँ पर मशीनों की आवाज होती है, एक बड़ा नगर है, शहर है, तो वहाँ पर जो वाहन होते हैं, मोटर गाड़ियां, उनका प्रदूषण होता है, स्थान विशिष्ट हो गया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। बाकी कौन सी विचारधारा संबंधित है? संभववाद। ये संभववाद की परिभाषा भी हो गई, एक नंबर का क्वेश्चन। भाई संभववाद कहते हैं किसे? तो प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका क्या करता है? उपयोग करता है। नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो ये ग्रिफिथ टेलर। इसका दूसरा नाम है रुको और जाओ। रुको और जाओ ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। प्रवास का आकर्षक कारक यानी आकर्षित करने वाला कारक, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो है काम के बेहतर अवसर। काम के बेहतर अवसर, राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, ये प्रतिकर्ष कारक। दो कारक है प्रवास के, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष यानी जहां से लोग उसको छोड़कर जाते हैं, जो सही कारण नहीं वो। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? BRO, सीमा सड़क संगठन, BRO करता है। और इसकी स्थापना हुई थी मई 1960। मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो देश के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां भी सड़कों का निर्माण करता है। इसके अलावा जो बर्फीले क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, वहां पर जो बर्फ होती है उस बर्फ को उठाने का कार्य कौन करता है? BRO ही करता है। निम्नलिखित में से लोएस का प्रकार है हेमेटाइट। हेमेटाइट कैसा है? लोएस की जो 4 प्रकार का होता है उसमें से हेमेटाइट है। लोएस का प्रकार है लिग्नाइट कोयले का है, यूरेनियम जो परमाणु ऊर्जा थोरियम हो गया, बॉक्साइट है जिससे अपने एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। खरीफ की फसल, खरीफ की ऋतु 3 है, खरीफ है, रबी है, जायद है। तो खरीफ में चना किसकी हो गई? रबी, सरसों रबी, गेहूं रबी, और चावल किसकी है? खरीफ की। इसके अलावा अपन कपास है, बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, ये सभी किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसल है। जायद में अपन देखते हैं मुख्य रूप से चारा और जो सब्जियां हैं वो मुख्य रूप से फल फूल है, वो इस समय जायद की फसल में उगाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह आपका बिहार। कौन सा है? बिहार। 1000 से ऊपर 2 राज्य है
जनघनत्व वाले बिहार और पश्चिम बंगाल, तो उसमें सर्वाधिक बिहार है और दूसरा नंबर है पश्चिम बंगाल। ब्राजील में बागानों को फजेंडा कहा जाता है, कॉफी के बागानों को। एक स्थान वाला भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्या एक नंबर का इसे फजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राजील में कॉफी के बागान उन्हें क्या कहा जाता है? फजेंडा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911। कब हुई? 1911। जल संपदा प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद का कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया। अलवर जिला है अपने राजस्थान में, वहां पर अरवारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया है। बिगिंस पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम। बिगिंस के द्वारा जो पाइपलाइन में पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, तो मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी से यूएसए के उत्तरी पूर्वी या मध्यवर्ती जो राज्य है वहां पर पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम को पहुंचाया जाता है। बिगिंस है मुख्य रूप पेट्रोलियम की। स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। पाना, पाड़ा, ढाणी, नगला आदि किसके उदाहरण है? पल्ली बस्तियों। पल्ली बस्तियों के दूसरे नाम है पाना, पाड़ा, ढाणी और नगला, इन नामों से भी जाना जाता है। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण है? तो कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक इनमें से कारण नहीं है? तो बाजार भी है, ऊर्जा है, पूंजी है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें? जनसंख्या घनत्व है नहीं है। महानदी डेल्टा पर स्थित पतन पारादीप। पारादीप जो पतन है वो महानदी पर है ओडिशा राज्य में। ओडिशा में ये स्थित है। विशाखापट्टनम है, ये भारत का भू-आबद्ध बंदरगाह। भू-आबद्ध यानी समुद्र से कुछ से अंदर की तरफ जमीन के अंदर ये स्थित है। अभी स्थलीय भाग में वहां से नहर द्वारा इसको समुद्र से जोड़ा गया है। हल्दिया पतन है, ये हुगली नदी पर है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। ये आपका तमिलनाडु। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है समुद्र परिवहन और वायु परिवहन। इसमें कौन सा हो जाएगा? समुद्र परिवहन। उधमपुर एक नगर का उदाहरण है, तो उधमपुर एक नगर आपका गैरीसन नगर, गैरीसन नगर का उदाहरण है। इसे अपन छावनी नगर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जालंधर है, महू है, बबीना है, अंबाला है, ये सभी भी गैरीसन नगर के ही उदाहरण है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने की? यहाँ पर भी क्रियाशील मानव आ जाएगा। क्रियाशील मानव वहां पर कौन सा आ जाएगा? एलन सी सैंपल, एक महिला के एलन सी सैंपल है, उन्होंने ये जो मानव भूगोल है उसकी परिभाषा दी थी, क्रियाशील सैंपल। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? जूमिंग। स्थानांतरित कृषि भी बोल सकते हैं, आजीव निर्वाह कृषि भी बोल सकते हैं, या कर्तन और दहन कृषि भी बोल सकते हैं। कर्तन व दहन कृषि, ठीक है। आदिम निर्वाह इसलिए बोल सकते हैं कि आदिवासी है, या अपन आदिम समय से ये करते आए, निर्वाह जीवन यापन के लिए करते, इसलिए कर्तन दहन इसलिए। फिर उसको पहले पेड़ पौधों को काटा जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, दहन किया जाता है। स्थानांतरित करने से ये कोई एक बहुत बड़ा जो जंगल होता है उसके एक निश्चित क्षेत्र पर करते हैं, और वहां पर जंगल को जो पेड़ पौधे उसको काटते हैं, उसको जलाते हैं, और उसके बाद में जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, और जो प्राचीन औजार है उनसे वहां पर खेती करते हैं। 4-5 साल बाद जैसे उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वही प्रक्रिया फिर अपनाते हैं। इस कारण से स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस स्थानांतरित कृषि के उपनाम है तो उत्तरी पूर्वी भारत जो राज्य है भारत के, वहां पर जूमिंग। दक्षिण में अपन देखते हैं तमिलनाडु में कुमारी, मिल्पा मेक्सिको में, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा या मध्य अमेरिका भी नाम आता है, ठीक है। लादान कहते हैं इसे इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लादान के नाम से भी जाना जाता है। निम्न से कौन सा पशु आधारित उद्योग है? हाथीदांत। कौन सा है? हाथीदांत। सूती वस्त्र हो गया आपका, कृषि आधारित, पेट्रोलियम, लोह इस्पात हो गए, खनिज आधारित। हाथीदांत के अलावा हम चमड़ा उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्र उद्योग हो गया, ठीक है, ये पशु आधारित। ये स्वर्ण कोयले कहे जाने वाली व्यवसाय किस क्रियाकलाप में सम्मिलित है? पंचम क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप के दो भाग है, चतुर्थ और पंचम है, ठीक है। तो उसमें पंचम क्रियाकलाप में स्वर्ण कोयले जो नीति निर्णय करते हैं वो इसमें आते हैं।
आधुनिक भारत के संदर्भ में कुल कितनी भाषाएं हैं अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित, यानी संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। एक भाषाविद थे गियर्सन, उन्होंने भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किया था, तो उन्होंने बताया था कि भारत में 179 भाषाओं को बताया था गियर्सन के अनुसार, तो इतनी भाषाएं भारत में है। आधुनिक नगर का उदाहरण है जमशेदपुर, किसको जहां पर स्थापित है साक्षी प्राचीन नाम था, वो आधुनिक नगर है। और मदुरई, प्रयाग, पाटलिपुत्र ये आपके प्राचीन नगर है। जायद की फसल आ गया आपका, कौन सी होगी जायद की? चारा। गेहूं हो गई आपकी रबी की फसल, चावल खरीफ की, चना रबी की, और चारा जायद की। जल संपदा प्रबंधन के लिए राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया कार्यक्रम, पिछली बार प्रश्न आ गया अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद जो अलवर में चलाया गया जल संपदा प्रबंधन है, ठीक, उसके तहत चलाया गया नीरू वीरू। इसका अर्थ होता है जल ओरा। जल ओरा ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। और हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जल संपदा प्रबंधन परियोजना है हरियाली। भारत में प्रथम रेल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी 34 किलोमीटर। थाने से मुंबई से थाने के मध्य 1853 में रेलवे की भारत में शुरुआत हुई। भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है, तो भूमध्य सागर में खट्टे फलों की कृषि होती है। खट्टे फलों की कृषि होती है, जैतून, अंजीर, अंगूर है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा तटीय क्रियाकलाप है? व्यापार। वोल्गा जलमार्ग कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है, और इसकी लंबाई 11,200 किलोमीटर लंबा है वोल्गा नदी। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? 2002 में लागू की गई थी भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1958 में क्या हुई थी प्रारंभ? कंवर सेन थे इसके प्रतिपादक। हरीके बैराज बांध से निकलती है पंजाब से, बांध ये कहां स्थित है? पंजाब में है। और ये शुरू कब हुई? इसका निर्माण कार्य 1948 में हुआ था। इसका प्राचीन नाम क्या है? राजस्थान नहर। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का एक अध्ययन है, किसने कहा था? रेडजेन। जहां पर भी संश्लेषित संबंध आ जाए वहां पर कौन आ जाएगा? रेडजेन। वहां पर क्रियाशील में अपन क्रियाशील मानव यानी सैंपल और संश्लेषित संबंध है रेडजेन। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात यानी इस्पात बनाते हैं, तो कच्चे लोहे में क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज। मैग्नीज को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। भारत की प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में की गई। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में, और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष बाद में क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। भारत की अंतिम जनगणना 2011 हुई, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाई, अब होगी वर्तमान में। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? वापिस आ गए फसल। चावल कैसी है? खरीफ। कपास खरीफ, मक्का खरीफ, और गेहूं कौन सी आ गई? रबी की फसल। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता है। कोलखोज कहा जाता है। जो मिंग अपने स्थानांतरित जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य अपने वहां पर मिल्पा आपने देखा था मेक्सिको में, मध्य अमेरिका, तो ट्रक फार्मिंग यानी शहर के नजदीक जो खेतों में लोग सब्जियां उगाते हैं और उसको रात में ट्रक से मंडी में पहुंचाया जाता है, इस कारण उसको क्या कहा जाता है? ट्रक फार्मिंग। रुको और जाओ नीचे बात संकल्पना प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ की जो नीचे बात उसका प्रतिपादन किया। तो ये अपने एमसीक्यू जो वस्तुनिष्ठ है 45 क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपने एग्जाम 2024 का जो बोर्ड है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। जो वस्तुनिष्ठ है जो आपके 16 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।